चलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में नया पाठ सच्चा साथी नीम इसे पढ़ेंगे। मैं आपको ये पाठ पढ़ के सुनाऊंगी। हर शब्द का वाचन करूंगी ताकि आप वाक्यों का वाचन अच्छी तरह से कर सकें। यह पाठ सिर्फ आपको वाचन करने के लिए दिया गया है। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आपको मेरे पीछे ध्यान से उस शब्द को पढ़ना है और फिर वाचन करना है। पाठ 9, सच्चा साथी नीम। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। वैशाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निबोली कहते हैं। निबोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दातून दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार
में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते। लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। इस पर अनेक पखेरू अपना रैन बसेरा करते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है। ये जीव पर्यावरण में संतुलन बनाए हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे और वह जीवन का छंद गाता रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। राहगीरों को आराम के क्षणों में घर सरीखा सुख दिया है। पुराने ज़माने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी। नीम आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया माँ के आँचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित रहता है। नीम किसी की देखरेख का मोहताज नहीं। यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में आपको नीम की सारी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। और आपको यह पाठ मैंने इस तरह इसलिए पढ़ के बताया है ताकि आपको हर शब्द की पहचान हो। शब्द शब्द मिला के ही वाक्य तैयार होते हैं, तो वाक्यों को आपको पूरी तरह पढ़ना है। जिस तरह से मैंने अभी एक एक शब्द पढ़ा है, इस तरह से आपको नहीं पढ़ना। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। आपको किस तरह से पाठ पढ़ना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप सिर्फ
पाठ शब्दों को ध्यान दीजिए। जो मैंने अभी आपको आगे बताया वो शब्दों की पहचान के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को शब्दों की पहचान में कठिनाई होती है, तो उसे वो ध्यान से देखें और समझें। अब हमें पाठ कैसे पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पाठ 9, सच्चा साथी नीम। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। वैशाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निबौली कहते हैं। निबौली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दातौन दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते। लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। इस पर अनेक पखेरू अपना रैन बसेरा करते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है। ये जीव पर्यावरण में संतुलन बनाए हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे और वह जीवन का छंद गाता रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। राहगीरों को आराम के क्षणों में घर सरीखा सुख दिया है। पुराने ज़माने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी। नीम आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित रहता है। नीम किसी की देखरेख का मोहताज नहीं है। यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। तो बच्चों, आपको इस तरह से पाठ का वाचन करना है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। जिन्हें शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है वो जो मैंने पहले बताया शब्दों का, हर शब्द का वाचन करके बताया, उसको ध्यान से देखें ताकि आपको आगे जिस तरह बाद में मैंने पाठ पढ़ के बताया उस तरह पढ़ने में कठिनाई न हो।